नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। इसे संयोग ही मानिए कि राम और राजनीति की एक ही राशि है और संयोग से रावण की भी वही राशि है। लेकिन जितना भगवान राम को त्रेता युग में परीक्षा नहीं देनी पड़ी, जितना उनके जीवन में त्रेता युग में संघर्ष नहीं हुआ, उससे अधिक परीक्षा आज उनको कलयुग में देना पड़ रहा है। हालांकि कलयुग की एक और खासियत है आज के युग की कि जब भगवान राम त्रेता युग में थे तो उस समय वो जब मानव रूप में थे तो उनके सामने जो चुनौती थी रावण के रूप में, वो भी एक मानव रूप में था। लेकिन आज भगवान राम जब यहाँ एक शक्ति, एक देवता या यूं कहिए कि एक एनर्जी कह सकते हैं उस रूप में है, तो आज उनके सामने चुनौती भी अप्रत्यक्ष रूप से काफी है। यानी राम को हमेशा अपना परीक्षा देना पड़ा। हालांकि त्रेता युग में केवल माता सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, लेकिन आज कलयुग में भगवान राम को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ रहा है कि वो सबके भगवान हैं। उनको अपने आदर्शवादी चरित्र की परीक्षा आज त्रेता युग में कलयुग में देना पड़ रहा है। और आज कुछ लोग भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं। हाल ही के दिनों में वो 3 किरदार जो भगवान राम पे प्रश्न उठाए हैं, जिन्होंने कहा कि भगवान राम का रामायण यानी भगवान राम के जीवन को जिस पुस्तक में बताया गया, रामायण या रामचरितमानस उसे कह सकते हैं, उस पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। कोई राम को आदर्श बताने से इनकार करते हैं, कोई बताते हैं कि राम भगवान नहीं है, कोई बताते हैं कि रामचरितमानस में एक वर्ग विशेष के खिलाफ कुछ अपशब्द लिखे हुए हैं। उन 3 नामों के बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक करके। एक तो के बारे में तो अभी तक आप जान ही गए होंगे, इनका नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने क्या कहा? ये आरजेडी के नेता है। इन्होंने कहा कि रामचरितमानस में जो पिछड़े समाज है और अति पिछड़े समाज है, उनके खिलाफ कुछ शब्द लिखे गए हैं। रामचरितमानस अंधविश्वास फैलाने वाला ग्रंथ है। कुल मिलाकर इनका ये वक्तव्य था। और वक्तव्य के बाद हुआ क्या कि आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव या उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में भी कह दीजिए, इनके ऊपर कोई बड़ा कार्रवाई नहीं किए और ये विवाद अभी चल ही रहा है। ये विवाद आप सबों को पता होगा। दूसरा, अभी जो राम के बारे में विवादित बयान दिए हैं, ये है सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम के आगे अभी सपा नेता लगता है, लेकिन कब इनके नाम के आगे कौन सी राजनीतिक पार्टी का नाम जुट जाए ये कहना मुश्किल है। इनके इतिहास को खंगालिएगा तो ये जनाब सबसे पहले बसपा में थे, फिर बसपा से ये बीजेपी में आए और जैसे ही 2022 का यूपी विधानसभा का चुनाव इन्होंने देखा कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी की सरकार ना बन के सपा की सरकार बन जाए, तो ये जनाब पुनः सपा के गोद में जाके बैठ गए। इसीलिए ये जनाब को फिलहाल आप सपा नेता कह सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को। इनका कहना है कि रामायण पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए, बैन कर देना चाहिए रामायण को भारत सरकार द्वारा। ये कहते हैं कि रामायण को जब्त कर लेना चाहिए। अब सोचिए, सपा नेता ये कहते हैं कि रामायण में बहुत ही गलत बातें लिखा गया है, ये अंधविश्वास। यानी कुल मिला के देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण पे अपना टिप्पणी करते हैं। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए। एक और नाम इसमें और जुड़ गया, ये है कन्नड़ लेखक यानी कन्नड़ भाषा के लेखक के.एस. भगवान। ये के.एस. भगवान तो इन दोनों नेताजी से भी 4 कदम आगे निकल गए। के.एस. भगवान तो कहते हैं कि राम भगवान जो है वो अब माता सीता के साथ प्रत्येक दोपहर में बैठ के शराब पीते थे। अब बताइए, भगवान राम पे ही इस प्रकार के विवादित बयान दिया जा सकता है क्या? दूसरे किसी धर्म के देवता के बारे में इस प्रकार से विवादित बयान दिया जा सकता है? ये जनाब एक पुस्तक भी लिखे, उस पुस्तक में भी इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भगवान राम माता सीता के साथ प्रत्येक दोपहर में बैठ के शराब का सेवन करते थे। और ये भी लिखते हैं आगे कि माता सीता को भी भगवान राम शराब पिलाते थे।
ये जो कन्नड़ लेखक है के.एस. भगवान, इनका कहना है, और बाकायदा इन्होंने अपने पुस्तक में इस चीज का जिक्र भी किया है। एक बात आज जानिए, यहां से थोड़ा लिंक कीजिए रामचरितमानस को। आज जो कन्नड़ लेखक के.एस. भगवान है, उन्होंने रामचरितमानस पे प्रश्न उठाया और इसमें एक रामचरितमानस के बारे में या भगवान राम के बारे में एक गलत शब्द लिख दिया कि भगवान राम माता सीता के साथ बैठ के शराब पीते थे। अब सोचिए, आज ये जो पुस्तक है ये लोगों के बीच है, अगर कल 200 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद कोई इस पुस्तक को कोट करते हुए, इस पुस्तक का रेफरेंस लेते हुए ये कहे कि भगवान राम की ऐसी छवि थी, तो आप क्या कहेंगे? ठीक इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में कुछ ऐसे चौपाई है जो पिछड़ा समाज या अति पिछड़ा समाज के खिलाफ है। जैसे उसमें एक चौपाई आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हालांकि यहाँ कहा जाता है कि इस चौपाई में कुछ शब्दों को बदल दिया गया हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। जो असली चौपाई है वो इस प्रकार से है, ढोल गवार क्षुद्र पशु मारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात शूद्र के जगह पर क्षुद्र है और नारी के जगह पर मारी है, समझिए। और यहाँ पे इसमें गलत चीजें को अंकित कर दिया गया ताकि हिंदू धर्म सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। कैसे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सोचिए, ये जो रामायण में ये गलती की गई तो ये किसी कालखंड में की गई, और आज उस कालखंड में की गई गलती का जिक्र करके हिंदू समाज की आलोचना की जाती है। आज हिंदू धर्म के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। और ये साहब जो कन्नड़ लेखक है के.एस. भगवान, ये इन्होंने जो अभी पुस्तक लिखी है और इन्होंने जो अपने पुस्तक में जिक्र किया कि भगवान राम माता सीता के साथ प्रत्येक दोपहर में बैठ के शराब पीते थे। अब सोचिए, कुछ दिन वर्ष बाद अगर इस शब्द को कोड करते हुए कोई हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करे या कोई हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास करे तो आप क्या कहिएगा? ये तो ये हो गया। और आपने देखा कि किस प्रकार से जो हिंदू धर्म के चौपाई को गलत तरीके से लोगों के सामने लाया गया। हालांकि एक प्रश्न जो वाजिब यहाँ पे ये उठता है कि बार बार जब रामायण या रामचरितमानस के कुछ चौपाई पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं तो जो हिंदू धर्म के जो कथावाचक है, जो धर्मात्मा है, जो बड़े बड़े महंत हैं, संत हैं, वो सामने आके इस चीज़ों को देश के जनता के सामने, पूरे सनातन हिंदू समाज के सामने क्यों नहीं रखते? उसको असली मूल्य में लोगों के सामने क्यों नहीं दर्शाते कि सही वास्तविकता क्यों नहीं है? और खुल के पूरा तर्क के साथ, पूरा वास्तविकता के साथ समाज के सामने इन चीजों को क्यों नहीं रखते कि ऐसे लोग जो अनर्गल बातें करते हैं, जो रामायण पे प्रश्न उठाते हैं, उनका हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाए। और वो समाज, जिन समाज के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है रामायण के नाम पे, रामचरितमानस के नाम पे, वो समाज के लोग खुद उठ के, ऐसे लोग, चाहे वो लेखक हो, चाहे राजनेता हो, या जो लोग भी हिंदू समाज सनातन समाज को तोड़ने का प्रयास करे, उन समाज के मुंह पे चाटा मारे और अपने आप ही चाटा पड़ जाए और वो समाज के लोग ही सही समझ जाए। कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे जो धर्माचार्य हैं, हमारे जो कथावाचक हैं, उनकी भी है, क्योंकि वो उस तेजी के साथ, उस आक्रामकता के साथ चीजों को सामने नहीं रखते। हालांकि कुछ हिंदू संगठन इसका विरोध करते हैं, वो ठीक है, लेकिन फिर भी धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए। ये बात तो यहां हो गई। अब सोचिए, एक चीज यहां और निकल के आती, आखिर ये बार बार चाहे नेता हो, चाहे लेखक हो, चाहे कुछ पत्रकार हो या कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हो, जिसे हम बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहते हैं, ऐसे लोग बार बार इस प्रकार के बातें क्यों सामने लेके आ जाते हैं और वो बार बार प्रश्न क्यों खड़ा करते हैं राम पे? तो इसके पीछे समझिए, शुरू से ही ये होते आया है कि जो भारतीय संस्कृति है ना, इसको विखंडित करने का, खंडित करने का प्रयास किया गया, भारतीय संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया गया। भारत में जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है उस पे शुरू से ही हमले किए गए। कई
प्राचीन आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय तक्षशिला, अमरावती, नालंदा, ऐसे विश्वविद्यालय पर भी हमले किए गए। तो ऐसा देखा गया कि प्राचीन काल से ही भारत के शिक्षा केंद्र जो है पूरे दुनिया और एक खास वर्ग को चुभता रहा और हाल तक वो परंपरा चले आए। भारत के ज्ञान विज्ञान से लोग भय खाते रहे और उसको नष्ट करने का प्रयास करते रहे। आज भी यही षड्यंत्र चल रहा है भारत जैसे देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ। आज भी कई लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, भारत के लोगों को तोड़ना चाहते हैं। वो तोड़ेंगे कैसे? तो तोड़ने के लिए भारतीय समाज में ही वो अपने तरह के कुछ लोग तैयार करते हैं, कुछ लोगों को पैसे से खरीदते हैं, कुछ लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। यानी जितने प्रकार के उपकरण, जितने प्रकार के हथकंडे ये लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं, वो सब ये करते हैं। और अब अपने देश में, अपने समाज से, अपने हिंदू संस्कृति से कुछ लोगों को तैयार करते हैं जो हिंदू संस्कृति के खिलाफ ही बोले और हिंदू समाज टूटे। अब सोचिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। हालांकि ये कितना बड़ा साजिश है, ये तो सरकारी तंत्र और सरकार के पास ये सामर्थ्य है कि ये जांच करके इस चीज का दूध और पानी का पानी देश के जनता के सामने कर सके। लेकिन जो पिछले कुछ दिन से घटना घटी है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, या के.एस. भगवान हो, कन्नड़ लेखक, या और लोग जो भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं, सनातन धर्म पे प्रश्न उठाते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो लगता है, और ये तो हाल फिलहाल की घटना है ना, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इस देख के ये सारी चीजें आप आकलन लगा सकते हैं कि हिंदू समाज, सनातन समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा कि आखिर जो नेता इस प्रकार के बयान देते हैं, अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य दिए या प्रोफेसर चंद्रशेखर दिए इस प्रकार के बयान, उसका क्या मतलब है? ये लोग क्यों देते हैं? तो देखिए, वो लोग भी जो भारतीय संस्कृति को तोड़ना चाहता है, जो हिंदू सनातन समाज को तोड़ना चाहता है, उसका तो इसमें लाभ है ही, लेकिन साथ में ऐसे नेताओं की द्वारा भी जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो ऐसे में इन नेताओं का भी लाभ है। अगर हिंदू समाज टूटा तो ये कोई अति पिछड़ा का नेता बन जाएगा, कोई पिछड़ा का नेता बन जाएगा, कोई सवर्ण समाज का नेता बन जाएगा, कोई किसी खास विशेष जाति का नेता बन जाएगा। अर्थात हिंदू समाज जितने भागों में टूटेगा उतना अलग अलग प्रकार के नेता तैयार होंगे। और इन नेताओं को देखिए, इन लोगों को गौर से देखिए और इनके बारे में समझिए। चाहे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं, तो आप पूरा देख सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं, जो जाति के राजनीति के कारण ही आज बड़े नेता बने हैं। तो फिर ऐसे नेता के द्वारा जब इस प्रकार के रामचरितमानस पे बयान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो ऐसे नेता को भी लाभ होता है, क्योंकि एक समाज वर्ग लगता है कि जो ऐसे नेता उस समाज वर्ग के नेता बन जाते हैं। दूसरा, उस लॉबी को भी इससे लाभ फैलता है, उस लॉबी को भी इससे लाभ होता है जो लॉबी भारतीय संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू सनातन समाज को तोड़ना चाहते हैं। तो दोनों को लाभ होता है और उसी लॉबी द्वारा वर्षों के षड्यंत्र के बाद कुछ ऐसे नेता हमारे देश में, कुछ ऐसे नेता नहीं कहिए, कुछ ऐसे लोग हमारे देश में तैयार कर लिए गए हैं जो अपनी ही संस्कृति को गाली देते हैं, अपनी ही संस्कृति के बारे में अपशब्द कहते हैं और अपने ही लोगों के बीच गलत अवधारणा फैलाने का प्रयास करते हैं। कारण एक और कि आज हमारे देश में अधिकतर लोग जो है आज भी, और खास करके वो युवा जो फेसबुक, यूट्यूब और सोशल नेटवर्किंग साइट पे घंटों अपना समय बर्बाद करते हैं, वो ना तो अपने धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और ना ही उनके पास अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय है, और सारा समय तो वो सोशल मीडिया पर बिता देते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को कुछ शब्दों के द्वारा बरगलाना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी बात है कि हमारे देश में आज जो शिक्षा पद्धति है, जो एजुकेशन व्यवस्था है, उस एजुकेशन व्यवस्था में हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, उनको जगह नहीं मिल पाया है। जगह नहीं मिलने के कारण उस ग्रंथ के अंदर क्या चीजें लिखी हुई है, उस ग्रंथ में कई बार कई चीजें भाववश आके कह दिया जाता है, कई जगह भाव देखा जाता है कहने का, और उसको बाद में उस किरदार को, जैसे कि राम और सबरी का देखिए, तो राम जो है भगवान सबरी का जूठा वर खाते, तो यहाँ भाव, यहाँ उस भाव को दर्शाया गया है कि भाव
भाव में जो सामर्थ्य है, जो भाव कितना बड़ा है, प्रेम को दर्शाया गया। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी बातें निकल के आती है। अब सोचिए, तो हमारे देश के लोगों को अपने ही संस्कृति, अपने ही धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, और इसके लिए भी हम प्रश्न खड़ा करेंगे। अपने देश के जो धर्माचार्य है, अपने देश के जो संत महात्मा है, कथावाचक है, जो आज धर्म को आगे लेके बढ़ा रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम के बावजूद भी वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, ताकि अपने देश के जो समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उसको सही मायने में जो वास्तविक रूप में सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में सही ज्ञान करवाया जाए और सही ज्ञान उसको दिया जाए। इस प्रकार के बहुत पैमाने पे वो काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे धर्म के लोगों को और सनातन धर्म के लोगों को लोग आसानी से बहला देते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।